रात को अपने घर जाते वक्त अचानक ऑफिसर एसआई मोहन का मर्डर हो जाता है। तो उसके अगले ही दिन गांव में रहने वाले नामी गुंडों को मुजरिमों के तौर पर पकड़ लिया जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने पर उन गुंडों के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाता। इसलिए अब एसआई मोहन का मर्डर केस सॉल्व करने के लिए बहुत ही काबिल ऑफिसर डैनी को बुलाया जाता है। जब ऑफिसर डैनी इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो उसे पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे गहरे राज पता चलते हैं। और अब उसी तरह से इस केस के साथ साथ जयंत नाम के एक सीधे साधे बंदे की भी कहानी चलती रहती है, जो कि अपने पिता को जेल से रिहा करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये दोनों कहानियां आपस में कैसे कनेक्टेड है और आखिरकार इस मर्डर का असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या ऑफिसर डैनी इसके बारे में पता कर पाएगा? यही देखेंगे हम आज की अमेजिंग मर्डर मिस्ट्री कहानी में, जिसका नाम है अभ्यूहम। इस कहानी के क्लाइमैक्स में आपको एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा और ये मूवी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, वरना मैं आपको एंड में अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें घने जंगल में बसे एक गांव को दिखाया जाता है, जहां पर हम एक परिवार को देखते हैं। उसमें से बंदे का नाम होता है जयंत और उसकी पत्नी का नाम होता है अनीता। ये दोनों गांव में ही बसी एक रबर फैक्ट्री में काम करते हैं। उनकी एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम है कल्याणी। अब यहाँ पर ये अपनी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी बिता रहे होते हैं। अब एक दिन उनके गांव में पासपोर्ट वेरिफिकेशन करने वाला एक ऑफिसर आता है। और दरअसल दोस्तों, ये ऑफिसर जयंत से मिलने के लिए आया था, क्योंकि जयंत अब्रॉड जाकर वहां पर जॉब करना चाहता है, ताकि वो अपने परिवार को अच्छे खासे पैसे भेज सके और अपनी छोटी सी बेटी को अच्छी शिक्षा दे सके। वो ऑफिसर जयंत के परिवार की सारी डिटेल्स लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे ऊपर कोई केस चल रहा है? तो जयंत कहता है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उसके अगले सीन में हमें एक बहुत बड़ी वकील साहबा को दिखाया जाता है, जिसका नाम है मंजरी। मंजरी यहाँ पर राजन नाम के कैदी से मिलने के लिए आई होती है। और दोस्तों, ये राजन और कोई नहीं है बल्कि जयंत का पिता होता है। मंजरी कहती है कि 5 साल पहले आपका जो केस लड़ रहे थे, उन मुरली वकील की मैं बेटी हूँ। 5 साल पहले मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था और तब से वो बेड पर ही लेटे हैं। वो आपका केस जीत नहीं सके, इसलिए अब मैं वकील बन चुकी हूँ, तो मैं आपका केस लड़ना चाहती हूँ। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि राजन को किसी ड्रग स्मगलिंग के केस में अरेस्ट किया गया है। खैर, अब उसके अगले सीन में हमें गांव के बहुत बड़े आदमी जॉय फिलिप को दिखाया जाता है, जो कि गोल्फ का गेम खेल रहा होता है। तभी वहां पर उसका एक आदमी एक बंदे को लेकर आता है, जिसका नाम होता है पल्ली। और ये लोग यहाँ पर पल्ली को एक ड्राइवर की जॉब दे देते हैं। अब उसके अगले दिन मंजरी जयंत को कॉल करती है और उसे बताती है कि जयंत, मुझे तुम्हारे पिताजी राजन के बारे में कुछ बात करनी है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो? जयंत कहता है कि मैडम, मेरी माँ गुजर जाने के बाद वो आदमी हमसे मिलना नहीं चाहता, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में बात करके हमें कोई फायदा है। और वैसे भी अब मैं अब्रॉड जा रहा हूँ जॉब करने के लिए, तो मैं ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुक पाऊंगा। मंजरी कहती है कि देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। वैसे तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे ऐसा लगता है कि वो निर्दोष है, इसलिए हमें उन्हें एक आखिरी मौका देना चाहिए। तुम इसके बारे में सोचो और बाद में मुझे बता देना। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देती है। यहाँ इधर ये बात सुनने के बाद जय थोड़ा सा परेशान हो जाता है। घर पर आकर खाना वगैरह खाने के बाद सोते वक्त वो इसी के बारे में सोच रहा होता है। तो उसकी पत्नी अनीता उसे कहती है कि हमें एक बार पिताजी से जाकर मिलना चाहिए, हमारी बेटी भी उनसे मिलकर खुश हो जाएगी। तो दोस्तों, उसके अगले ही दिन हम देखते हैं जयंत वकील मंजरी से मिलने के लिए आ जाता है। वो उसे बताता है कि मैडम, मैं अभी अपने पिताजी से मिलकर आ रहा हूँ, वैसे आपको इस केस के बारे में क्या बात करनी है? तो मंजरी उसे कहती है कि तुम्हें अपने पिताजी से मिलकर कैसा लगा? तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि राजन अपने बेटे और उसकी फैमिली को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जयंत उससे पूछता है कि पिताजी, आप हमसे क्यों नहीं मिलना चाहते? राजन बताता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोग मुसीबत में पड़ो। जिस केस में मैं फंसा हूँ वो जुर्म मैंने किया ही नहीं, मुझे यहाँ पर बेवजह ही फंसाया गया है। मैंने यहाँ से छूटने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैंने तुम लोगों को देख लिया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम लोग खुश रहो, ठीक है? अब तुम लोग जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर मंजिल बताती है कि मेरे पिताजी इस केस को हार गए थे, लेकिन मैं इस केस को दोबारा से रीओपन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पिताजी राजन को इस केस में फंसाया गया है और असली मुजरिम तो कोई और ही है। तो जयंत बताता है कि उसके पिताजी ने उसे जेल के अंदर ये भी कहा था कि अगर उन्हें कोई बचा सकता है तो उसका नाम है राजीव, क्योंकि उन्होंने लास्ट में सारे सबूत राजू को ही दिए थे।
मंजरी कहती है कि हाँ, इस राजू के बारे में मैंने इस केस फाइल में पढ़ा था, लेकिन अब वो कहाँ पर रहता है ये किसी को नहीं पता। लास्ट टाइम उसे रतनहल्ली गांव में देखा गया था। अगर तुम वहां पर जाकर उसे ढूंढ निकालोगे तो हमें ये केस लड़ने में बहुत ज्यादा मदद हो। अब उसके अगले सीन में हमें कुछ पुलिस वालों को दिखाया जाता है, जिसमें से मुख्य अधिकारी का नाम होता है एसआई मोहन। ये लोग एक ग्राउंड के पास आते हैं और इस गांव में रहने वाले कुछ आवारा लड़कों से कहते हैं कि तुम लोगों की बहुत सारी शिकायतें आ रही है, इसलिए कल सुबह ठीक 10 बजे पुलिस स्टेशन आ जाना। अब ये गुंडे लोग पुलिस वालों को बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रहे होते हैं, तो ऑफिसर मोहन को उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उनमें से 2 लड़कों को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। तो यहाँ पर बाकी के पुलिस वाले उसे शांत करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और जाते वक्त पुलिस उनसे कहती है कि अगर तुम लोग कल पुलिस स्टेशन नहीं आए तो तुम लोगों की खैर नहीं। अब उसके अगले दिन हम जयंत को देखते हैं, जो कि राजू को ढूंढने के लिए कर्नाटक बॉर्डर के पास जा रहा होता है। वहां पर जाने से पहले वो एसआई मोहन को भी ये बात बता देता है। मोहन उसे कहता है कि हमने उसे बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो राजू हमें नहीं मिला। तो ऐसा करो, पहले तुम उसे ढूंढ लो, उसके बाद हमें बता देना, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। इस तरह से अब जयंत बस के जरिए कर्नाटक बॉर्डर के पास के गांव में पहुंच जाता है। वहां पर वो एक दुकान पर चाय पीने के लिए रुकता है और वहां के आदमी से फोटो दिखाकर राजू के बारे में पूछने लगता है। वो दुकान वाला आदमी कहता है कि अरे ये आदमी तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर रहता है, आप यहाँ से थोड़ा सा सीधे चले जाओ, वो आपको मिल जाएगा और आपको वहां पर रुकने की जगह भी मिल जाएगी। तो जयंत तुरंत उस तरफ जाने लगता है। यहाँ हम रात को ऑफिसर मोहन को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में मौजूद होता है। बाकी के पुलिस ऑफिसर उसे कहते हैं कि सर, आप यहाँ की फिक्र मत कीजिए, आप घर चले जाइए। आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है और आपको वहां होना चाहिए। यहाँ पर जो भी केस आएंगे हम उसे संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों, अपने परिवार के बारे में सोचते हुए ऑफिसर मोहन पुलिस स्टेशन से अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो अपनी बाइक लेकर जाने लगता है और तभी उसे पुल के पास एक कार खड़ी हुई दिखाई देती है। वो अपनी बाइक से उतरकर उस कार को देखने लगता है कि वहां पर कोई है तो नहीं। और यहाँ इस तरफ मोहन की पत्नी कविता पुलिस स्टेशन कॉल करती है कि अब तक उसके पति मोहन घर पर नहीं लौटे हैं। तो यहाँ पर लेडी ऑफिसर यही बात सारे पुलिस ऑफिसरों को बता देती है और सभी पुलिस वाले मिलकर मोहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि ऐसा मोहन को एक आदमी घेर लेता है। मोहन डर के मारे नीचे गिर जाता है और वो आदमी गोल्फ खेले जाने वाले उस चीज से मोहन को मार देता है। यहाँ इस तरह बाकी के पुलिस वालों को लगता है कि आज सुबह जिन गुंडों के साथ उनका झगड़ा हुआ था, उन्हीं लड़कों ने मोहन सर के साथ कुछ न कुछ किया होगा, इसलिए ये लोग उन्हें रातों रात ही पकड़ लेते हैं। वो सभी लड़के बार बार चिल्लाकर बता रहे होते हैं कि सर, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप हमें बेवजह गिरफ्तार कर रहे हो, हमें छोड़ दो। लेकिन पुलिस उनकी कोई भी बात नहीं मानती। अब उसके अगले दिन जयंत की आंख खुलती है। रात को वो सलीम भाई नाम के एक बंदे के पास रुका था। अब वो सलीम भाई वहां पर आता है और जयंत का हालचाल पूछता है। जयंत कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तो सलीम भाई उसे मधुमक्खियां दिखाने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जयंत चुपके से उसकी एक फोटो निकालता है। यहाँ इस तरफ गांव में एसआई मोहन की मौत हो जाती है, जहाँ पर उसकी पत्नी और उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा दुखी थे। गांव में उसके अंतिम विधि का कार्यक्रम चल रहा होता है और यहाँ पर जॉय फिलिप भी आया हुआ था, वही फिलिप जो गोल्फ का गेम खेलता है। अब वहां से जाते वक्त गांव के लोग उसे कहते हैं कि सर, पुलिस वालों ने हमारे बेटे और आपके ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है, अब उन लोगों को छुड़ाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। जॉय फिलिप उनसे कहता है कि ऐसा करो, तुम लोग पुलिस स्टेशन के सामने आंदोलन करना शुरू कर दो कि पुलिस की दादागिरी यहाँ पर नहीं चलेगी और हमारे बच्चों को छोड़ दो। ऐसा करने से पुलिस के ऊपर प्रेशर बनेगा और वो तुम लोगों के बेटों को छोड़ देंगे। तो दोस्तों, अब ये लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। अब यहाँ जयंत वकील मंजरी को कॉल करके बताता है कि मैडम, हम जिस राजीव को ढूंढ रहे हैं वो ये राजीव नहीं है, ये तो अपना नाम सलीम भाई बता रहा है। मंजरी कहती है कि हो सकता है कि राजीव भी वहां पर अपना नाम बदल कर रह रहा हो। तुम ऐसा करो, तुम वहां पर एक दिन और रुको, फिर देखते हैं हमें क्या पता चलता है। इस तरफ लोग पुलिस स्टेशन के सामने आकर आंदोलन करने लगते हैं कि उनके बच्चों को छोड़ दिया जाए। पुलिस उनसे कहती है कि उन लड़कों को सस्पेक्ट के तौर पर पकड़ लिया गया है, ये केस सॉल्व होने के बाद ही उन्हें छोड़ा जा सकता है। लेकिन ये लोग पुलिस की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब ये सारा मामला सीनियर ऑफिसर को पता चल जाता है, तो यहाँ पर सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर प्रकाश को डांटने लगते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और तुमने उन लड़कों को किस बेसिस के तौर पर पकड़ कर रखा है। प्रकाश कहता है कि सर, उन लोगों ने मोहन सर के साथ झगड़ा किया था, तो पॉसिबिलिटी है कि उन लोगों ने ही मोहन को मारा होगा। तो उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि ठीक है, अब तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मैं इस केस को ऑफिसर डैनी को सौंप रहा हूँ और मुझे तुम्हारे उसके झगड़े के बारे में पता है, इसलिए मेरा ये ऑर्डर है कि तुम दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करोगे।
अब यहाँ पर इंस्पेक्टर प्रकाश हाँ तो कह देता है, लेकिन उसे ये बात थोड़ी सी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो खुद ही इस केस को हैंडल करना चाहता था। खैर, अब उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ऑफिसर डैनी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। यहाँ पर पहुंचकर वो प्रकाश से कहता है कि इन गुंडे लड़कों को छोड़ दो। अब प्रकाश उन लड़कों को छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन डैनी के ऑर्डर की वजह से वो उन्हें छोड़ देता है। यहाँ इस तरफ जयंत सलीम भाई को बताता है कि मैं यहाँ पर राजू को ढूंढने के लिए आया हूँ। वो उसे उसकी फोटो दिखाता है, तो सलीम कहता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखाई देता है। तो जयंत उसे बताता है कि कुछ साल पहले मेरे पिताजी एक केस में फंस गए थे और उन्होंने जो बचे कुछ सबूत थे वो राजू को दे दिए थे। अब मैं अपने पिताजी को जेल से छुड़ाना चाहता हूँ, पता नहीं ये राजू मेरी मदद करेगा या नहीं। अब ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि सलीम थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो उसे कहता है कि ठीक है, रात को तुम मेरे घर पर आ जाओ, तुम्हें राजू वहां पर मिल जाएगा। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं इंस्पेक्टर प्रकाश और डैनी क्राइम लोकेशन पर जा रहे होते हैं। रास्ते में प्रकाश डैनी को इस केस की सारी डिटेल्स बताता है। अब क्राइम लोकेशन पर पहुंचने के बाद प्रकाश कहता है कि सर, पोस्टमार्टम के हिसाब से मोहन की मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई है और उसके शर्ट पर एक फुटप्रिंट भी पाया गया है। जिस हथियार से उसके सर पर वार किया गया है वो हथियार भी अब तक हमें नहीं मिला है। सर, मुझे लगता है कि इन सब के पीछे उन गुंडे लड़कों का ही हाथ है। तो ऑफिसर डैनी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें कोई ऐसा सबूत मिला है जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि मर्डर होने वाली रात को वो लोग यहीं पर मौजूद थे? नहीं ना, तो फिर मुझे लगता है कि कातिल कोई और ही है जो हमारे सोच से भी परे है। फिलहाल तुम एसआई मोहन के करीबी लोगों के बारे में पता करो और उसके कॉल डिटेल्स में मुझे ला कर दो, देखते हमें उसमें कुछ मिलता है या नहीं। खैर, अब उसके अगले दिन जब जयंत उठता है तब वो वहां पर देखता है कि उस जगह पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। इन सब लोगों को देखकर जयंत बहुत ज्यादा घबरा जाता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर इंस्पेक्टर प्रकाश और डैनी भी आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही जयंत वहां से भाग जाता है। वहां से भागकर वो वकील मंजरी के पास आ जाता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि उस सलीम भाई की मौत हो चुकी थी और पुलिस वहां पर यही देखने के लिए आई थी। अब वहां के आसपास के लोगों से पुलिस को जयंत के बारे में पता चलता है और इस मर्डर के केस के पीछे पुलिस का सीधा शक जयंत के ऊपर ही जाता है और अब पुलिस जयंत की तलाश में लग जाती है। वो उसके घर तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसकी पत्नी और बेटी भी घर पर मौजूद नहीं थी। आस पड़ोस के लोग बताने लगते हैं कि कुछ दिन पहले ये लोग बिना बताए कहीं पर चले गए। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं डैनी जॉय फिलिप को मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि जिस दिन एसआई मोहन का मर्डर हुआ था उस रात मोहन की फिलिप के साथ बातचीत हुई थी। और अब यहाँ पर हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि ये जॉय फिलिप है, ये कुछ साल पहले एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था और एसआई मोहन और फिलिप ये मिलकर केस सॉल्व करते थे। अब ये बात जानने के बाद जॉय फिलिप भी शॉक रह जाता है, क्योंकि उसके अंडरकवर ऑफिसर होने की बात किसी को भी नहीं पता थी। तो अब यहाँ पर डैनी उससे पूछता है कि उस रात आपके और मोहन के बीच क्या बातचीत हुई थी, आपने उसे कॉल क्यों किया था? अब यहाँ पर जॉय फिलिप थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो बताता है कि मोहन की पत्नी प्रेग्नेंट है ना, इसलिए मैंने एक अच्छे डॉक्टर का नाम बताने के लिए उसे कॉल किया था, बस, और कुछ बात नहीं है। अब यहाँ पर और थोड़ी पूछताछ होने के बाद जॉय फिलिप वहां से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर डैनी को लगता है कि ये जॉय फिलिप कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अब उसके बाद डैनी वकील मंजरी के पास पूछताछ करने के लिए आता है, क्योंकि फिलहाल वो जयंत के पिताजी का केस लड़ रही थी। डैनी उसे बताता है कि मोहन सर के मर्डर के एक दिन पहले जयंत उनसे मिलने के लिए गया था, तो उनके बीच क्या बातचीत हुई ये तो आपको पता ही होगी ना। मंजरी कहती है कि सर, माना कि जयंत मेरा क्लाइंट है, लेकिन वो यहाँ से बाहर जाने के बाद क्या करता है ये मुझे कैसे पता होगा? और फिर वो डैनी को इस केस के बारे में बताने लगती है कि 5 साल पहले मेरे पिताजी एक ट्रक एक्सीडेंट में पैरालाइज हो गए और उनका ये लास्ट केस था जो वो हार गए थे, इसलिए मैं इस केस को दोबारा से ओपन करके उसे जीतना चाहती हूँ। और इसी फाइल को चेक करते वक्त मुझे राजीव के बारे में पता चला। जब जयंत ने राजीव को ढूंढकर निकाला तो राजीव ने मुझे बताया कि उसके पास जयंत के पिताजी को बचाने के लिए जो सबूत चाहिए वो मौजूद है। और अब ये बात सिर्फ ऑफिसर मोहन, मंजरी और जयंत को ही पता थी। जयंत ने राजीव को ढूंढा और उसके बाद ही राजीव की मौत हो गई। मतलब कि कोई ऐसा है जिसे राजीव के पास जो सबूत है उनसे डर लगता है कि कहीं वो सबूत बाहर आ गए तो वो फंस ना जाए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जयंत मंजरी से मिलने के लिए आया था तो वो उसे कहता है कि मुझे अपने परिवार की फिक्र हो रही है, मुझे उनसे मिलना है। मंजरी उसे बताती है कि तुम्हारा परिवार सेफ है, मैंने उन लोगों को एक जगह पर अच्छी तरीके से छुपा दिया है, इसलिए तुम उनकी फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा और तुम कुछ दिनों तक कहीं पर छुप जाओ, क्योंकि पुलिस तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है राजीव को मारने के जुर्म में। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जयंत किसी गांव में छुप कर रह रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और उसे घेर लेते हैं।
वो उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन जयंत भी इन लोगों से कम नहीं था, वो वहां से भागने लगता है, उनके साथ लड़ाई करता है। अब यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग के साथ जैसे तैसे करके जयंत वहां से भाग ही जाता है। तभी उसी रात को हम देखते हैं जयंत ऑफिसर डैनी के घर उसे मिलने के लिए आता है। यहाँ पर आकर वो उसे बताता है कि सर, उस रात को सलीम भाई ने मुझे बताया था कि वही राजू है जो कि वहां पर अपना नाम बदल कर रह रहा है। उसके पास सबूत मौजूद है और वो उन सबूतों को मुझे कल देने वाला था, लेकिन जब उसकी अगली सुबह मैंने देखा तो वहां पर उसकी मौत हो गई थी। सर, उसने मुझे बताया था कि इन सब के पीछे जॉय फिलिप का हाथ है। उसी के डर की वजह से वो अब तक वहां पर छुप कर बैठा था और जॉय फिलिप ने ही जैन के पिताजी राजू को झूठे केस में फंसाकर जेल के अंदर डाल दिया था। अब ये सारी बातें जानने के बाद ऑफिसर डैनी जॉय फिलिप के खास आदमी को पकड़ लेता है जिसने जैन के ऊपर हमला किया था। अब उसके बाद ऑफिसर डैनी अपने सीनियर ऑफिसर से मुलाकात करने के लिए जाता है और वो उन्हें यहाँ पर सारी बात बताता है कि इन सब के पीछे जॉय फिलिप का हाथ है। हमने उसके खास आदमी को पकड़ा है जो उसके सारे काले करतूतों के बारे में जानता है और जयंत भी हमारे गिरफ्त में है। दरअसल जयंत के पिताजी राजन ने ड्रग स्मगलिंग की टिप ऑफिसर मोहन को बता दी थी, लेकिन जॉय फिलिप ने राजन को ही इस केस में फंसा दिया और राजू का कत्ल कर दिया। अब यहाँ पर एसआई मोहन भी उसके रास्ते का कांटा बन रहा था, इसलिए जॉय फिलिप ने एसआई मोहन को भी मार दिया। तो उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि जो भी तुम बोल रहे हो क्या वो सच है? तुम्हारे पास इसके ठोस सबूत होने चाहिए, क्योंकि जॉय फिलिप ने हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। उसने बहुत सारे मुजरिमों को पकड़ा है और उसके ऊपर आरोप लगाने का मतलब यह है कि पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगाना। जब ये बात लोगों को पता चलेगी तो पुलिस के ऊपर से लोगों का भरोसा कम हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस केस को यहीं पर क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन डैनी कहता है कि सर, मुझे इस केस के रिलेटेड और भी कुछ सबूत मिले हैं जो कि बहुत बड़े ड्रग स्मगलिंग के रैकेट की ओर इशारा करते हैं। आप चाहो तो मैं इस केस की तह तक जा सकता हूँ। लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि इस केस को सॉल्व करते वक्त हमारे सामने बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, तो लगता है कि इसमें बहुत बड़े लोग भी शामिल है। ऐसा करो, तुम इस केस को छोड़ दो, मैं इस केस को किसी दूसरे ऑफिसर को दे दूंगा। तुम थोड़े दिन के लिए कहीं पर घूम कर आ जाओ। अब यहाँ पर हमें ये भी बात पता चलती है कि जब ऑफिसर डैनी को जॉय फिलिप के बारे में पता चल गया था तो वो उसके घर पर उसे पकड़ने के लिए गया था, लेकिन जॉय फिलिप वहां पर नहीं था। खैर, अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जयंत को भी पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोर्ट की तरफ, जहां पर जज साहब ये फैसला सुनाते हैं कि सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जयंत के पिताजी राजन को बाइज्जत बरी किया जाता है। यहाँ पर यह साबित हो जाता है कि जॉय फिलिप ने ही उन्हें ड्रग्स केस में फंसाने की कोशिश की थी और अब खुद जॉय फिलिप फरार है। कोर्ट जॉय फिलिप को पकड़ने का आदेश देती है और यहाँ पर राजन को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये खबर सुनने के बाद वकील मंजरी, जयंत का परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसके बाद हम कोर्ट के बाहर जयंत और पल्ली को देखते हैं। दोस्तों, ये पल्ली तो आपको याद है ना, जॉय फिलिप का ड्राइवर। वो और जयंत राजन को वहां से ले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वकील मंजरी और ऑफिसर डैनी एक दूसरे के साथ बात करते हैं। डैनी उसे कहता है कि जॉय फिलिप इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता कि वो 2 मर्डर करे और सारे सबूतों को वैसे ही रखे। वो एक हायर रैंक होल्डर ऑफिसर था, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता और मुझे नहीं लगता कि फिलिप ने मोहन का मर्डर किया होगा। तो मंजरी उसे कहती है कि सर, ये तो बस आपकी थ्योरी है, कोर्ट तो इन बातों को नहीं मानता। कोर्ट को चाहिए सिर्फ सबूत, और वो सबूत आपने ही पेश किए हैं। मुझे लगता है कि आप इस केस के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर मंजरी वहां से चली जाती है। और दोस्तों, उसके बाद हमें यहाँ पर जयंत और उसके पिताजी राजन को दिखाया जाता है। राजन अपने बेटे से कहता है कि बेटा, सच सच बताओ, तुमने मुझे जेल से छुड़वाने के लिए क्या किया? तो दोस्तों, अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब मैं यहाँ पर आपको सारी कहानी बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर ये सब कुछ वकील मंजरी, जयंत और पल्ली का आइडिया था। कुछ साल पहले राजन को ड्रग स्मगलिंग के बारे में पता चल गया था और इस स्मगलिंग के केस में जॉय फिलिप और एसआई मोहन भी शामिल थे। इन दोनों का नाम लोगों के सामने ना आए, इसलिए उन्होंने राजन को ही इस केस में फंसा दिया, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए। लेकिन दोस्तों, जेल जाने से पहले राजन ने सारे सबूत अपने दोस्त राजू को दे दिए थे और ये बात फिलिप को पता चल गई थी, इसलिए वो राजू को ढूंढ रहा था। और जब राजू उसे मिलता है तो जॉय फिलिप उसे मरवा देता है और उसका सारा इल्जाम जयंत के ऊपर डाल देता है। लेकिन अभी सारे मामले से बाहर निकलने के लिए जयंत ये फैसला करता है कि जिसने भी उसके पिताजी को दर्द दिया है वो उस जॉय फिलिप से और एसआई मोहन से बदला लेकर ही रहेगा। इसलिए जब उस रात पुल के पास जब एसआई मोहन कार की तरफ जाता है तो वहां पर और कोई नहीं बल्कि जयंत मौजूद होता है।
जयंत एसआई मोहन को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। वो उस गोल्फ खेल में यूज होने वाले चीज का इस्तेमाल करके एसआई मोहन को मार डालता है और सबूत इस तरह से रखता है जिससे कि सारा शक जॉय फिलिप के ऊपर चला जाए और पुलिस उसे पकड़ ले। लेकिन पुलिस को जब ये बात पता चलती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ती। इसलिए जयंत और पल्ली मिलकर जॉय फिलिप को रबर फैक्ट्री में बुलाते हैं और अब यहाँ पर इन लोगों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है। जॉय फिलिप एक बहुत ही बड़ा पुलिस ऑफिसर होने की वजह से वो जयंत के ऊपर भारी पड़ रहा था। पहले वो जयंत को बहुत ज्यादा मारता पीटता है, लेकिन फिर जयंत भी सारी ताकत लगाकर जॉय फिलिप से फाइट करता है। वो भी उसे बुरी तरीके से मार पीट कर उसकी हड्डी पसली एक कर देता है और लास्ट में जयंत जॉय फिलिप को मार ही डालता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कोर्ट में मंजरी ये साबित करती है कि जॉय फिलिप ने ही एसआई मोहन और राजन को मार डाला और उसने बेवजह ही ड्रग्स केस में राजन को फंसा दिया था और फिलहाल खुद वो जॉय फिलिप फरार है। इसलिए कोर्ट भी राजन को बाइज्जत बरी करके उसे छोड़ देती है और इस तरह से जयंत अपने पिताजी को जेल से छुड़वा लेता है। तो दोस्तों देखा आपने, मतलब जब एक सीधा साधा आदमी जब अपने पर आता है तो वो अच्छों को पछाड़ देता है और इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।